हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आपको हमारे चैनल पे अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं वो पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके लिए एक और बुक समरी लेकर के आई हूँ जो कि है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बुक समरी। बुक का टाइटल दर्शाता है कि पुरुष और औरत इतने अलग होते हैं मानो दोनों दो अलग ग्रह से आए हों। जैसे पुरुष मंगल यानी मार्स से आया हो और औरत शुक्र यानी वीनस से आए हों। यह किताब पुरुष और महिला के रिलेशनशिप में होने वाली रोज रोज की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर लिखी गई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका कारण दोनों की साइकोलॉजी है, क्योंकि नेचर ने पुरुष और महिला को साइकोलॉजिकल स्तर पर अलग अलग बनाया है। दोनों के बिहेवियर में बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं और इन्हीं डिफरेंस के बारे में इस किताब में एक्सप्लेन किया गया है। इन डिफरेंस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ ही इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन भी इस किताब में बताए गए हैं। ये किताब पढ़कर आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन और मजबूत होगा और आप दोनों के बीच प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। आइए इस किताब की समरी को देखते हैं। सबसे पहले फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। पुरुष चीज़ों को फिक्स करते हैं जबकि महिलाएं घर को इम्प्रूव करती हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं कौन सा काम करना पसंद करते हैं और उन्हें किस तरह की तारीफ पसंद आती है। पुरुष अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी भी तरह की हेल्प को वो नापसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे उनकी एबिलिटी पर शक कर रहे हैं। वे हर प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी इस एबिलिटी की तारीफ की जाए। वे इमोशंस को काम के आड़े नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि इमोशनल होकर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसलिए जब कोई मर्द किसी खराब हुई चीज़ को ठीक कर रहा होता है तो महिला के बीच में नहीं पड़ना चाहिए और जब वे ठीक कर दे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके विपरीत महिला इसके ठीक उल्टा काम करती है। वे कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहती, पहले 2-3 लोगों से इसके बारे में बात करेगी। वे हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करती है। वे हमेशा टीम वर्क प्रेफर करती है। अगर कोई महिला अकेले काम करे तो उन्हें लगता है कि वह काम बिगाड़ देगी। अपनी फीलिंग्स भी वे सब महिलाओं से डिस्कस करती है तथा चाहती है कि उनकी मदद की तारीफ की जाए। अगर कोई महिला किसी की मदद करती है तो उसकी ज़रूर तारीफ करें। Men go to their caves and women talks. पुरुष चुप्पी की गुफा में चले जाते हैं जबकि औरत बात करती है। जब भी कोई बात बिगड़ जाए या टफ सिचुएशन आ जाए तो पुरुष बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह मन ही मन में सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनके काम में इंटरफेयर करे। वे बात करते हैं तो टू द पॉइंट ही करते हैं। लेकिन पुरुष मुश्किल सिचुएशन में दूसरों से बात करती हैं। महिलाएं चाहती है कि वो उस सिचुएशन को बात करके सुलझाएं। उनके सामने अपनी सारी फीलिंग्स निकाल के रख देती हैं, क्योंकि वह मदद की आशा रखती हैं और खुद भी दूसरों को मदद देना चाहती हैं। इसलिए महिला और पुरुष को एक दूसरे के इस बर्ताव को समझकर ही बात करनी चाहिए। हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। पुरुष अपनी देखभाल खुद करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। महिला पार्टनर उम्मीद करती है कि पुरुष उससे बात करे, उसकी फीलिंग्स को समझे या उसका ख्याल रखे। लेकिन मर्द का स्वभाव ऐसा नहीं होता। उसे लगता है कि व्यस्क औरत सबल तो है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, क्या दिक्कत है। लेकिन नेचर ने औरत को मर्द जैसा नहीं बनाया। इसलिए पुरुष को समझना चाहिए कि औरत चाहती है कि वह उसकी बात सुने। पुरुष को अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पर्सनल काम करें। सिर्फ पूछ लेने से उसे लगेगा कि आप उसके लिए बहुत केयर करते हैं और ख्याल रखते हैं। मर्द के विपरीत औरत हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। इसके लिए वह अपनी फीलिंग्स की भी कुर्बानी दे देती है, लेकिन इससे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि औरत की इस साइकोलॉजी को समझकर उनसे उचित बर्ताव करें। इससे रिलेशनशिप में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज।
पुरुष की लैंग्वेज एकदम डायरेक्ट होती है, वे फीलिंग्स को अपनी बातचीत में शामिल नहीं करते, वे कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत महिलाएं बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। उनकी बातों में दर्द और सहानुभूति शामिल होती है। अच्छे रिलेशनशिप के लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे का बिहेवियर समझना चाहिए। ब्लेम गेम से बचना चाहिए। लैंग्वेज वाइल स्ट्रगलिंग। बुरे वक्त में पुरुष नहीं चाहते हैं कि कोई उनके लिए चिंता करे या उन्हें सहानुभूति दे। इससे उन्हें लगता है कि दूसरे उनकी एबिलिटी को कम आंक रहे हैं और उन्हें निकम्मा समझते हैं। इसके विपरीत बुरे समय में महिला चाहती है कि कोई उसके मन की बात सुने, उसे समझे, उसे सहानुभूति दे, उसे समझकर ही कोई सल्यूशन दे। अगर कोई ऐसा ना करे तो महिला और आहत हो जाती है। ये तो कभी ना कहीं कि उसकी गलती है, एटलीस्ट एकदम शुरू में तो नहीं। वास्तव में महिला को सल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता, बस कोई उसकी परेशानी को आराम से सुन समझ ले, ये उसके लिए बहुत होता है। मैन आर लाइक रबर बैंड्स। कई बार विपरीत परिस्थितियों में पुरुष दूर चले जाते हैं। वे अकेले में सोचना चाहते हैं, उस समय वे बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। पुरुषों का यह बिहेवियर औरतों की समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि पुरुष उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वे उनसे बार बार इस बारे में बात करने लगती हैं। इससे पुरुष और भी चिढ़ जाता है और दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर महिला पुरुष को ऐसा समय में थोड़ा वक्त दे और उसे परेशान ना करे तो पुरुष वापस आ जाता है, और वापस आकर तो वह और भी ज़्यादा केयर करने लगता है। इसलिए पुरुष को कई बार उसकी प्राइवेट स्पेस ज़रूर दें। लीच की तरह तो हरगिज़ न चिपके, इससे कोई भी रिलेशन अच्छे से नहीं चलता। बस याद रखें कि नेचर ने पुरुष को इसी तरह से बनाया है। वुमेन आर लाइक वेव्स। पुरुषों के ठीक उल्टा महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। जैसे लहर कई बार उठती है और कई बार नीचे गिर जाती है, महिलाओं का बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। कई बार महिलाएं फीलिंग से भरी होती हैं। वह किसी से इसके बारे में बात करना चाहती है। अगर कोई उनकी ना सुने तो वह डिप्रेस हो जाती है और लहर की तरह नीचे वाली फेज में चली जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर कोई महिला के मन की बात सुनता है, उसे सपोर्ट और सहानुभूति देता है, तो वह लहर की ऊपर वाले फेज में आ जाती है। वह खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पास लाइफ में सब कुछ है। कई बार पुरुष और महिलाओं के इस बिहेवियर को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अब इस किताब को समरी को सुनकर आपको कुछ आइडिया लगा होगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। जब पुरुष बात करना बंद कर दे तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, जबकि जब महिलाएं ऐसा करें तो उन्हें सहानुभूति दे और ठीक से उनके मन की बात पूछें। उन्हें क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि दिलासा और मदद दें। लेकिन महिलाओं को चाहिए कि ज़्यादा मेलोड्रामा किए बिना डायरेक्ट अपनी बात करें। हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान क्या बोला गया है यह काम मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे बोला गया है यह मायने रखता है। बोलने की टोन पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा शांति से और प्यार से बात करनी चाहिए। पुरुषों का सबसे बड़ा फ्लो यह होता है कि वे आर्ग्यूमेंट्स के दौरान महिलाओं की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, जबकि महिलाओं का फ्लोज यह होता है कि वे छोटी सी बात पर भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। दोनों का ही बर्ताव उचित नहीं है। जब पुरुष गलती करता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। उस समय महिलाओं को अपने पार्टनर को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। वे खुद से सोच समझकर विचार करके वापस आ जाएंगे। अपॉलॉजी को भी पुरुष और महिलाएं अलग तरीके से देखते हैं। कोई सॉरी बोले तो पुरुष को लगता है कि सामने वाले ने गलती मान ली और उसी की गलती थी, जबकि महिला सॉरी को प्यार का सिंबल मानती है। उसे लगता है सामने वाला प्यार की वजह से सॉरी बोल रहा है। लड़ाई के दौरान बोलने का अंदाज भी पुरुष और महिला का अलग होता है। मर्द अग्रेसिव और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे महिला चुप हो जाती है। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। कई बार आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए पुरुष ध्यान देना बंद कर देते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जबकि महिलाएं ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे लड़ाई हुई ही नहीं है। लेकिन इससे अंदर ही अंदर दोनों में मन मुटाव रह जाता है। ऐसी शांति ज़्यादा दुखनीय लगती है। इसलिए पुरुषों को आराम से महिला की बात सुननी चाहिए और महिला को पुरुष को क्रिटिसाइज किए बिना अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए। स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। पुरुष रिजल्ट की वैल्यू करते हैं, जबकि महिलाएं विचारों की। मान लीजिए अगर कोई महिला पुरुष को कुछ बोले बिना गिफ्ट देती है तो वह खुश हो जाएगा, जबकि महिला को कोई गिफ्ट ना देकर अगर एक किताब भेज दे तो वह उससे ही खुश हो जाएगी। पुरुष को कविता से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरुष प्रैक्टिकल होते हैं, जबकि महिलाएं जज्बाती।
अगर पुरुष को लगता है कि कुछ देने से के बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वो भी देना बंद कर देता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है, वह लेन देन का गणित बैलेंस रखना चाहता है। जबकि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। अगर उसे कुछ ना मिले तो भी वह देना जारी रखती है, चाहे वो प्यार हो या कोई वस्तु आदि। लेकिन इस बिहेवियर में भी दोनों को बदलाव लाना चाहिए। महिलाओं को प्यार के बदले अगर प्यार नहीं मिले तो उसे भी प्यार में कमी कर देनी चाहिए और अपनी बात डायरेक्टली बता देनी चाहिए। यह अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि पुरुष उनकी बात अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन बार बार बताया गया है कि पुरुष का दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है। पुरुष को भी यह अज्यूम नहीं करना चाहिए कि महिलाएं उससे खुश हैं तब उससे प्यार किए जा रही है, बल्कि अगर वो प्यार दे रही है तो पुरुष को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। किसी भी तरह की असम्पशन या गलतफहमी पाल लेने से रिलेशनशिप पर बुरा ही असर पड़ता है। हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करके वे दूसरे दूर नहीं होने वाली, इसलिए नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखें और अपने पार्टनर को संयम रखकर बताएं भी। पुरुष अपनी ईगो और एंगर की वजह से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स महिलाओं को नहीं बताते, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे कमज़ोर माने जाएंगे। ऐसे ही महिलाएं नेगेटिव फीलिंग्स को अगर नहीं बताती तो यह डिप्रेशन में चली जाएंगी। लेकिन इस किताब के फैक्ट्स को ध्यान में रखकर पुरुष और महिलाएं दोनों को अपने बिहेवियर बदलने चाहिए। पुरुष को अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए और अपना ओपिनियन शांति से सुनाना चाहिए। महिलाओं को भी पुरुष की बात इमोशनल हुए बिना सुननी चाहिए और कोई प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहिए। रोना धोना नहीं करना चाहिए, यह बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी महिला की बात शांति से सुननी चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए, दिलासा और सहानुभूति देनी चाहिए। हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। पुरुष हमेशा काम करके खुद को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वे औरत के मन की बात अपने आप नहीं समझ पाते। जब तक महिला पुरुष से किसी काम के लिए ना बोले तो वह अपने आप उस काम को नहीं करेगा। इसलिए महिला को हमेशा पुरुष से हेल्प की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन यह उसे डिमांड या ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए। जब पुरुष कोई काम करे तो उनमें बेवजह के नुक्स नहीं निकालने चाहिए। अगर कुछ गलत हो तो इनडायरेक्टली बताना चाहिए। ये जितना काम हो चुका है पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए, फिर जो बचा है उसके लिए प्यार से आग्रह करना चाहिए। पुरुष के किसी भी काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इससे उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। समय के साथ प्यार भी बदल जाता है, हनीमून भी हमेशा नहीं रहता, हम सब में कमियां होती हैं। रिलेशनशिप बनाए रखने का यही तरीका है कि हम सबसे पहले ये मान लें कि हमारा पार्टनर हमसे अलग है, उसे नेचर ने ऐसा ही बनाया है। बस अपने पार्टनर से भी इस किताब को शेयर करें और इसकी समरी भी शेयर करें, ताकि आप दोनों में आपका समन्वय कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। आज के इस बुक के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।